ईरान और दीगर ममालिक में क्या हालात हैं, इसके बारे में भी आपको आगाह करेंगे। पहले ये खबर कि कनाडा के शहर टोरंटो में अमरीकी कौंसल खाने पर फायरिंग की गई है। पुलिस का कहना है कि कोई शख्स जख्मी नहीं हुआ। फायरिंग का वाक़या सुबह पेश आया। पुलिस के मुताबिक फायरिंग की तहकीकात कौमी सलामती के वाक़े के तौर पर की जा रही हैं। फायरिंग के वाक़े के बाद ओटावा और टोरंटो में अमरीकी सफारत खाने और कौंसल खाने की तरफ सिक्योरिटी बढ़ा दी गई है। और अभी ये खबर के नौमंतखब सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह मुश्तबा ख़ामनाई से इजहार एकजहती के लिए ईरानियों के बड़े पैमाने पर मुजाहरे जारी हैं। तेहरान के इनकलाब स्क्वायर के करीब नए लीडर से एकजहती रैली के दौरान अमेरिका और इसराइल ने हमला कर दिया। धमाकों की वीडियो ईरानी सरकारी टीवी पर बराह रास्त नशर हुई। धमाकों की आवाज़ से डरने की बजाय ईरानी डटकर मज़ाहमत करते रहे। धमाकों की गूंज में मज़ीद शिद्दत के साथ अपने मुल्क के झंडे लहराए। अमेरिका और इसराइल के खिलाफ नारे भी लगाए गए। इसके अलावा न्यूयॉर्क में समाजी कारकुनों ने ईरान के स्कूल पर होने वाले हमले से शहीद स्कूल की बच्चियों से यकजहती का मुजाहरा किया। शुरका ने शमा जलाकर शहीद स्कूल की बच्चियों को याद किया। 28 फरवरी को अमेरिका ने ईरान में हमलों के दौरान मेनाब के स्कूल पर बम गिराया था। अमरीकी हमले ईरानी स्कूल की 150 से ज़्यादा मासूम तालिबात इस हमले में शहीद हो गई थीं। ईरान पासदारान इनकलाब का ये कहना है कि इसने अमरीकी और इसराइली अहदाफ पर हमलों में 3 किस्म के मिज़ाइलों के साथ हाइपरसोनिक मिज़ाइल भी फायर किए हैं। अबू धाबी के नज़दीक अल ज़फ़रा और बहरीन के जौफर फ़ौजी अड्डों पर अमरीकी फ़ौजियों को निशाना बनाया गया। इसके अलावा इसराइल में रमात डेविड फ़ौजी अड्डे और हैफा के हवाई अड्डे पर भी हमले किए गए। पासदारान इनकलाब का कहना है कि उन्होंने तल अवीव में सेहूनी फ़ौज के पोशीदा मिज़ाइल लॉन्चर्स को भी मिज़ाइलों से निशाना बनाया। अमेरिका इसराइल के हमलों में ईरानी दारुलहुकूमत तेहरान में 10 रोज़ के दौरान 460 अफराद शहीद हुए हैं। 4000 से ज़्यादा अफराद ज़ख्मी हुए हैं। 28 फरवरी से होने वाले हमलों में 18 इमरजेंसी सेंटर्स और 18 एम्बुलेंसेस को नुकसान पहुंचा। ईरानी पासदारान इनकलाब का कहना है कि अमरीकी इसराइली अहदाफ पर हमलों में 3 किस्म के मिज़ाइलों के साथ हाइपरसोनिक मिज़ाइलों से भी हमला किया गया है। अभी खबर है अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के मुतज़ाद बयानात से मुताल्लिक़। एक ही प्रेस कॉन्फ्रेंस में कभी उन्होंने कहा कि जंग जल्द ख़त्म हो जाएगी, तो कभी कहा कि बहुत से अहदाफ हासिल हो गए, लेकिन अभी जीत मुकम्मल नहीं हुई। साथ ही ट्रंप ने ईरान पर हमले की जिम्मेदारी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो, वज़ीर दिफा पीट हेगसेथ, मुज़ाकरात का स्टीव विटकॉफ और अपने दामाद जेरेड कुशनर पर डाल दी। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, स्टीव विटकॉफ, जेराड कुशनर और वजीर दिफा पीट हेगसेथ की गुफ्तगू सुनकर उन्हें ऐसा लगा जैसे ईरान अमरीका पर हमला करने जा रहा है, और उस वक्त उनके ख्याल में अगर अमरीका ईरान पर हमला न करता तो ईरान अमरीका पर हमला कर देता। एक और बयान में ट्रंप ने ईरान को धमकी देते हुए कहा कि अगर ईरान ने आबनाए हुर्मुज को बंद रखा तो उस पर मौत, आग और कहर बरसेगा, 20 गुना ज्यादा सख्ती से निपटा जाएगा। उन्होंने एक बार फिर ये बात दोहराई कि ईरान के पास गैर मशरूत तौर पर हथियार डालने के सिवा कोई ऑप्शन नहीं। ट्रंप के बयान पर रद्द अमल में ईरानी कौमी सलामती के मुशीर अली लारिजानी ने कहा कि आशूर से मोहब्बत करने वाली कौम को खोखली धमकियों से खौफजदा नहीं किया जा सकता। उन्होंने ट्रंप का नाम लिए बगैर कहा, अपना ख्याल रखो, कहीं ऐसा ना हो मिटा दिए जाओ। ईरानी सुप्रीम लीडर के मुशीर खारजा कमाल खराजी ने CNN को इंटरव्यू में कहा, ट्रंप को ईरानियों का पता नहीं है, इसलिए हथियार डालने की बात कर रहे हैं। ईरानियों की शख्सियत 500 साल ईरानी तहजीब और सकाफत से लैस है और शिया नजरिए और इस्लामी तसव्वुफ से मजबूत है। पुरआज़्म ईरानी फौज तवील अरसे से लड़ने की सलाहियत रखती है। कमाल खराजी ने कहा, सफारतकारी की गुंजाइश खत्म हो चुकी है। ईरान को हर हमले का पूरी ताकत से जवाब देना होगा। ईरानी वजीर खारजा अब्बास अराक्ची ने हाई मोबिलिटी आर्टिलरी रॉकेट सिस्टम्स की तस्वीर शेयर करने पर सेंटकॉम का शुक्रिया अदा किया। कहा, अमेरिका ईरान और पानी साफ करने के ईरानी प्लांट पर रॉकेट हमलों के लिए ईरान के पड़ोसी मुल्कों की सरजमीन इस्तेमाल कर रहा है। अब जब ईरान इन सिस्टम्स को निशाना बनाएगा तब कोई शिकायत न करे।
ट्रंप के मुतज़ाद बयानात तो आपने देखी हैं। इस पर एक तजिया सामने आया है। मुमताज़ सहाफ़ी और मुबस्सिर मेहदी हसन ने अमरीकी सदर के बयान पर कहा कि ट्रंप के बयान की दो वजूहात हो सकती हैं। ट्रंप का जहन बच्चों वाला है, वो लोगों के कहे में आ जाते हैं। मार्को रूबियो के सियासी, स्टीव विटकॉफ और जेरेड कुशनर के मालियाती और पीट हेग्सेथ के मजहबी एजेंडे ट्रंप को जंग में खींच लाए। दूसरी वजह यह हो सकती है कि जंग शुरू करने के गैर मकबूल फैसले की जिम्मेदारी ट्रंप अब दूसरों पर डालकर खुद को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। जबकि अमरीकी वज़ीर दिफा पीट हेग्सेथ ने पेंटागन में एक ब्रीफिंग के दौरान ईरान पर हमला करने वाली अमरीकी अफवाज के लिए दुआ की। उन्होंने कहा कि वो रोज़ाना ईरान मिशन और फौजियों के लिए दुआ करते हैं ताकि उन्हें सही फैसले करने की बाइबल से मिलने वाली हिकमत और हिम्मत हासिल हो सके। ईरान पर हमले को अमेरिका और इसराइल मजहबी जंग के तौर पर पेश कर रहे हैं। सिर्फ ट्रंप ही एवेंजेलिक मसीहों से गैर मामूली दुआ नहीं करवा रहे, बल्कि नेतन्याहू भी गाजा जंग से अब तक मुसलसल मजहबी टच दे रहे हैं। माहिरीन कहते हैं कि जब जंग को मुकद्दस इस्लाहात में बयान किया जाता है तो सियासी समझौता बहुत मुश्किल हो जाता है। अमेरिका और इसराइल के ईरान पर हमले ने आलमी सियासत में नई आग भड़का दी है। हैरानकुन तौर पर दोनों ममालिक ने इस कार्रवाई को मजहबी और बाइबल के तनाजुर में पेश किया है, जिससे आलमी सतह पर बहस छिड़ गई है। आलमी मीडिया इस पर शदीद तनकीद कर रहा है। इंतहाई मजहबी बयानबाजी ने फौजी फैसलों के पस मंजर में गैर जरूरी मजहबी रंग भर दिया है, जिस पर तहफ़्फ़ुज़ात बढ़ रहे हैं। सफ़े अव्वल की अमरीकी क़यादत एक ही राग अलाप रही है। सियासतदानों का जंग के दौरान मजहबी जबान इस्तेमाल करना नया नहीं। 9/11 के हमलों के बाद सदर जॉर्ज डब्ल्यू बुश ने आने वाली लड़ाई को सलेबी जंग कहा था, लेकिन बढ़ती दुश्वारियों और दबाव के बाद व्हाइट हाउस ने इस बयान से दूरी इख्तियार कर ली, क्योंकि इसे यूं समझा गया कि अमेरिका इस्लाम के खिलाफ मजहबी जंग कर रहा है। अब अमेरिकी फौज में दावे सामने आए हैं कि सदर ट्रंप को रूहानी तौर पर मुंतखब किया गया है और फौजियों को मजहबी तकरीबात और दुआओं के जरिए हौसला दिया जा रहा है। नेतन्याहू ने भी बाइबल में दुश्मन अमालीक का जिक्र करके आवाम में हम बामुकाबला वो के जज्बात को मजबूत किया। मीडिया पर भी तदादाद और दोहरे मयार जैसे मौजुआत पर बहस जारी है। माहिरीन कहते हैं कि मजहबी बयानिया अवाम की हिमायत जीत सकता है, लेकिन सियासी समझौते और अमन के इम्कानात को महदूद भी कर देता है। माजिद अली, जियो न्यूज़। बरतानवी अरकान पार्लियामेंट ने इसराइल के क़याम की राह हमवार करने पर बरतानिया से माफ़ी मांगने का मुतालबा कर दिया है। वज़ीर आज़म को ख़त में लिखा है कि 1916 के बाल्फोर माहदे के नताइज सामने आ रहे हैं। इसी माहदे से 1948 में फ़लस्तीनियों का कत्लेआम हुआ और इसराइल वजूद में आया। ख़त पर 45 से ज़्यादा अरकान पार्लियामेंट और लॉर्ड्स ने दस्तखत किए हैं। सल्तनत उस्मानिया की शिकस्त के बाद बरतानिया ने 1948 तक फ़लस्तीन पर हुकूमत की थी। बरतानिया की मुख्तलिफ हुकूमतें उस दौर के रिकॉर्ड को तस्लीम करने और माफ़ी मांगने से इनकार करती आई हैं। वज़ीर इत्तला सिंध शर्जील मेमन ने कहा है कि सूबे में 16 मार्च से 31 मार्च तक तालीमी इदारे बंद रहेंगे। उन्होंने कहा कि किफ़ायतशारी मुहिम के तहत 60% सरकारी गाड़ियों के इस्तेमाल पर भी पाबंदी होगी। देखिए राना जावेद की रिपोर्ट। मशरिक़ वस्ता में जारी कशीदगी के पेश नज़र वफाकी हुकूमत के बाद सिंध हुकूमत ने भी किफ़ायत शारी की पॉलिसी जारी कर दी है। सीनियर वज़ीर शर्जील मेमन ने काबीना इजलास के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए बताया कि किफ़ायत शारी के हवाले से अहम इकदाम किए गए हैं। सरकारी महकमों की 60% गाड़ियाँ इस्तेमाल नहीं की जाएंगी, जिससे ईंधन की 50% बचत होगी। सूबाई वज़रा 3 माह की तनख्वाह नहीं लेंगे, जबकि पुलिस सिक्योरिटी भी सरेंडर करेंगे। सरकारी गाड़ियों के ईंधन में 50% कमी की गई है, जिससे तकरीबन 960 मिलियन रुपए की बचत मुतवक्को है। वज़रा और अरकान ने रज़ाकाराना तौर पर जो है वो 3 माह की सैलरीज जो है वो ना लेने का फैसला किया है। शर्जील मेमन का कहना था कि सूबे भर के तालीमी इदारों में 16 मार्च से 31 मार्च तक तदरीसी अमल मुअत्तल रहेगा, जबकि इम्तिहानात शेड्यूल के मुताबिक होंगे। स्कूल जो है वो 16 से 31 मार्च तक जो है स्प्रिंग तातीलात होंगी और जबकि कॉलेज और यूनिवर्सिटी ऑनलाइन क्लासेस करेंगी। इसमें जो इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि जो भी इम्तिहानात चल रहे हैं, कोई भी इम्तिहान पोस्टपोन नहीं होंगे। इम्तिहानात तमाम चलते रहेंगे। जो स्कूल्स में जो है वो 16 से 31 मार्च तक जो है तातीलात होंगी। शर्जील मेमन का कहना था कि सरकारी महकमों में नई गाड़ियों और फर्नीचर की खरीदारी और दावतों पर पाबंदी होगी। जुमा को सरकारी दफातर में वर्क फ्राम होम होगा। सरकारी दौरों पर पाबंदी होगी। नागुज़ीर दौरों के लिए इकनॉमी क्लास इस्तेमाल होगी। इस दौरान वज़ीर आला सिंध का तैयारा ग्राउंड रहेगा। कैमरामैन अल्ताफ़ हुसैन के साथ राना जावेद, जियो न्यूज़, कराची। वफाकी वज़ीर पेट्रोलियम अली परवेज़ मलिक ने कहा कि ईरान अमेरिका इसराइल जंग के तनाज़े के अख्ताम की कोई तारीख नहीं। इसका मतलब है आपको टेस्ट मैच के लिए तैयार होना पड़ेगा और हमें अपने तेल के ज़खायर बढ़ाने चाहिए। जो हालात हैं शायद तेल की कीमतों में कोई रद्द-बदल ना हो। प्रोग्राम कैपिटल टॉक में अली परवेज़ मलिक ने कहा कि सऊदी अरब पाकिस्तान के साथ बेपनाह नेकी कर रहा है। सऊदी अरब से तेल की सप्लाई जारी है।
जो तनाज़ा खड़ा हुआ है इसकी कोई इख्तिताम की डेट हमारे सामने नहीं है। कीमत जो है उसके अंदर शायद कोई बहुत बड़ी रद्दोबदल ना आए। सऊदी गवर्नमेंट के साथ मिलके जहाज़ वो अरेंज करवा के दे रहे हैं, उसके बाद उन्होंने बड़ा जहाज़ अरेंज किया, हम उसको कह रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि ओमान में लगवा के छोटों में ट्रांसफ़र कर लें। तो सऊदी अरब पाकिस्तान के साथ बेपनाह बड़ी नेकी कर रहा है, बड़ी मदद सर। कर रहा है। गैस भी नहीं आ रही कतर से कुछ अरसे के लिए, तो क्या इसकी वजह से गैस महंगी हो रही है? आपके पास क्योंकि इस महीने 8 जहाज़ आने थे कतर से, 2 जंग से पहले आ चुके थे, तो आप उनको चला रहे हैं। 6 के अपनी जगह आपने अपनी मकामी फील्डें और डिमांड को थोड़ा कम करके कर दिया, तो अब आपका मार्च में तो कोई प्रॉब्लम नहीं। ईरान पर अमरीकी और इसराइली हमलों के बाद आलमी सतह पर कुछ सवाल उठने लगे हैं कि क्या बैनुल-अक़वामी कानून वाकई ताकतवर ममालिक को रोक सकता है। अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर के मुताबिक किसी भी रियासत को दूसरे मुल्क के खिलाफ ताकत इस्तेमाल करने की इजाज़त सिर्फ 2 सूरतों में होती है। पहली सूरत में जब अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल इसकी मंजूरी दे दे, और दूसरी सूरत में कोई रियासत अपना दिफा कर रही हो। ये उसूल दूसरी जंग अज़ीम के बाद इस मकसद से वज़ा किए गए थे कि दुनिया बड़े पैमाने की तबाही और जंगी जराइम से बच सके। 2002 में नीदरलैंड के शहर दी हेग में बैनुल-अक़वामी फौजदारी अदालत यानी ICC कायम की गई, ताकि जंगी जराइम, नस्लकशी और इंसानियत के जराइम में आलमी रहनुमाओं का एहतसाब किया जा सके। ताहम माहिरीन के मुताबिक आलमी कानून की सबसे बड़ी कमजोरी इसके नफाज का निज़ाम है। ICC अब तक सिर्फ चंद मुकदमात में सजाएं दे सकी है, और इनमें ज़्यादातर मुल्ज़िमान अफ्रीकी ममालिक से ताल्लुक़ रखते थे, जबकि बड़ी ताकतें अक्सर इस दायरा कार से बाहर रहती हैं। अमरीका ने ICC के मुआहदे से मंजूरी वापस ले ली थी, और बाद में एक कानून जिसे गैर रस्मी तौर पर हेग इन्वेंशन एक्ट कहा जाता है, जिसके तहत अमरीकी शहरियों को अदालत के हवाले न करने की पॉलिसी इख्तियार की गई। इस कानून के तहत अमेरिका अपने शहरियों या फौजियों को ICC के हवाले करने से इनकार कर सकता है, और ज़रूरत पड़ने पर इन्हें छुड़ाने के लिए ताकत के इस्तेमाल की इजाज़त भी दी गई। यानी अमेरिका नीदरलैंड पर भी हमला कर सकता है अगर ICC ने कभी अमेरिका को जंग के हवाले से कटहरे में तलब किया। दूसरी जानिब अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल को आलमी अमन सलामती के लिए कार्रवाई का इख्तियार हासिल है, मगर इसके 5 मुस्तकिल अरकान अमेरिका, बरतानिया, फ्रांस, रूस और चीन को वीटो पावर हासिल है। माहिरीन के मुताबिक अगर इनमें से कोई मुल्क या इसका इत्तेहादी किसी तनाज़े में शामिल हो, तो एक वीटो ही किसी भी कार्रवाई को रोक सकता है, जिसकी वजह से बैनुल-अक़वामी कानून अक्सर ताकतवर रियासतों की सियासी ताकत के सामने कमज़ोर दिखाई देता है। राबिया, जियो न्यूज़, कराची। इसराइली वज़ीर ख़ारजा का कहना है कि ईरान के साथ लामहदूद जंग नहीं चाहते। मकबूजा बैतुल मक़दिस में जर्मनी के वज़ीर ख़ारजा से गुफ्तगू में इसराइली वज़ीर ख़ारजा का कहना था कि जंग ख़त्म करने के वक्त पर अमेरिका से मशावरत करेंगे। जर्मनी के वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि यूरोप में जंग के हवाले से तशवीश बढ़ रही है।